फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार महावर कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम कक्षा सामाजिक विज्ञान के पहले अध्याय के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला अध्याय है हमारा स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 12वीं शताब्दी तक। तो देखिए, भारत का जो सुनहरा काल कब से माना जाता है, हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते आए हैं अब तक की सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो इन सभ्यताओं के विकास क्रम के साथ ही भारत का स्वर्ण काल माना जाता है, और आगे का जो समय आएगा वैदिक सभ्यता के बाद का जो समय है वो भी बहुत ही सुनहरा काल माना जाता है। कब तक? 12वीं शताब्दी तक। तो देखिए, भारत की संस्कृति इतनी गौरवशाली रही है कि आज भी इस संस्कृति के साक्ष्य दूसरे देशों में देखने को मिलते हैं। तो पहले यूँ कहें कि भारत की संस्कृति और गौरव कैसे बढ़ा है? भारत को इसका गौरव इसलिए बढ़ाया क्योंकि भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। आपने विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। साथ ही भारत काफ़ी समृद्ध होने के कारण इसे सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि कई विदेशी आक्रमणकारी इस भारत में जो संपत्ति और संपदा है इसको लूटने का प्रयास किया, यहाँ पर शासन सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो जो विदेशी संस्कृति थी वो भारतीय संस्कृति में लिप्त होकर और यहीं पर निवास करने लगे। कुछ लोग वापस चले गए, कुछ लोग यहीं पर रह गए। तो देखिए, आइए भारत के जो वर्तमान जो भारत दिखाई देता है, क्या यहीं तक अपनी संस्कृति थी? नहीं, भारत की जो संस्कृति थी मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और कई समुद्र पार छोटे छोटे द्वीप, जिनमें श्रीलंका जैसे, इधर ब्रह्मदेश, श्याम देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, बोर्निया, जावा, जापान, ये छोटे छोटे द्वीप थे। इन दूर दराज द्वीपों को द्वीपांतर के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था इनको? द्वीपांतर कहा जाता था। इनमें ब्रह्मदेश, म्यांमार, श्याम देश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, जापान, जावा और जापान जो कि भारतीय संस्कृति के अवशेष इनमें दिखाई देते हैं। वैदिक काल के समय तक या उत्तर वैदिक कालीन जो समय था, तब तक भारत में शासन सत्ता का पूर्णतः अभाव था। लेकिन शासन सत्ता का जो उदय हुआ वो कब से माना जाता है? महाजनपद काल से माना जाता है, क्योंकि छोटे छोटे गांव जनों में और जन से विषय से जनपद बने और जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपदों का रूप धारण करने लगे। तो वो महाजनपद काल की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किस ग्रंथ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। साथ ही जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र हमें भारत में महाजनपदों की जानकारी देते हैं। महाजनपदों की जानकारी देते हैं। महाजनपदों की जानकारी से पहले ये देखें कि महाजनपद का समय कब से था, कब अस्तित्व में आए।
तो ये महाजनपद है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में अस्तित्व में आए। छठी शताब्दी छः सौ ईसा पूर्व अस्तित्व में आए। और कब तक इनका समय रहा? 325 ईसा पूर्व तक महाजनपदीय कालीन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। महाजनपद कालीन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। जो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ ये हमें 16 महाजनपदों के भारत में होने की जानकारी देते हैं। अब वो कौन कौन से जनपद थे उनके बारे में देखते हैं कि 16 जनपद कौन कौन से थे। तो देखिए, काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्पक, आवंती, गंधार और 16वां जनपद था कंबोज। मगध महाजनपद काल में ये 16 महाजनपद थे। काशी, कुरु, अंग, मगध, मज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। तो देखिए, इन जनपदों की जो राजधानियाँ हुआ करती थी वो कौन कौन सी राजधानियाँ थी? काशी की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वाराणसी। कुरु जनपद की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में दिल्ली शहर से बसा हुआ है। वो पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था और ये कुरु जनपद की राजधानी हुआ करती थी। अंग जनपद की राजधानी हुआ करती थी चंपा, जो दक्षिणी बिहार का क्षेत्र आता है। मगध जनपद की राजधानी, 2 राजधानियाँ थी, एक तो गिरिवज्र राजगृह और एक गिरिव्रज। ये मगध जनपद की राजधानी हुआ करती थी। वज्जी की राजधानी हुआ करती थी विदेह और मिथिला। मल्ल की राजधानी हुआ करती थी कुशावती, जो कहें कुशीनारा। चेदी की राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती या कहें शोथिवती। शक्तिमती या शोथिवती। वत्स की राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। अगला जनपद आता है कौशल ये अयोध्या के नाम से अभी वर्तमान में बसा हुआ है। बुद्ध काल में इसकी 2 राजधानियाँ हुआ करती थी, एक तो उत्तरी राजधानी साकेत और दक्षिणी राजधानी श्रावती।
उत्तरी राजधानी थी इसकी साकेत और दक्षिणी राजधानी थी इसकी श्रावती। पांचाल, ये जनपद भी, इसकी भी 2 राजधानियां हुआ करती थी। उत्तरी राजधानी थी अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर, और दक्षिणी राजधानी थी काम्पिल्य। मत्स्य, मत्स्य जनपद जो कि राजस्थान में भी इसका प्रसार है, इसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। सूरसेन जनपद, ये भी राजस्थान से संबंध रखता है, इसकी राजधानी हुआ करती थी मेथोरा, जो वर्तमान में मथुरा का भाग है। और सूरसेन जनपद में रहने वाले जो लोग थे उनको किस नाम से जाना जाता था? सूरसेनोई के नाम से जाना जाता था। सूरसेनोई के नाम से जाना जाता था। अस्मक जो जनपद है, इसकी राजधानी हुआ करती थी पोतन या कहें पाटोली। अवंती, ये भी जनपद, इसकी भी उत्तरी और दक्षिणी 2 राजधानियां हुआ करती थी। उत्तरी राजधानी तो थी इसकी उज्जैनिका, और दक्षिणी राजधानी थी इसकी महिष्मति। गंधार, गंधार जो जनपद था, इसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला, जो भारत के सबसे सर्वप्रथम जो विद्या का केंद्र था वो तक्षशिला गंधार जनपद की राजधानी हुआ करती थी। कंबोज, कंबोज की राजधानी हुआ करती थी राजपुर हाटक। ये 16 महाजनपद और इनकी राजधानियाँ। तो देखिए एक बार शुरू से देखते हैं इसको। काशी, काशी की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी गिरिब्रज और राजगृह। वज्जी की विदेह मिथिला। मल्ल की कुशीनारा कुशावती। चेदी की शक्तिमती शोथिवती। वत्स की कौशाम्बी। कौशल की अयोध्या का जो क्षेत्र है बुद्ध काल में इसको 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक तो उत्तरी साकेत, एक दक्षिणी श्रावती। उत्तरी वैसे ही पांचाल जो जनपद है इसकी भी उत्तरी अहिछत्रपुर और दक्षिणी राजधानी कांपिल्य। मत्स्य की विराटनगर। सूरसेन की मेथोरा मथुरा और इस जनपद में रहने वाले लोगों को सूरसेन कहा गया। अस्मक की पोतन पाटोली। अवंती की उज्जैनिका और दक्षिणी जो राजधानी था अवंती की महिष्मति। गंधार की तक्षशिला। कंबोज की राजपुर हाटक। इन राजधानियों इन जो जनपदों की ये राजधानियां हुआ करती थी। इनके अलावा जो महाजनपद है उनको 2 राज्यों में विभक्त किया गया है। महाजनपदों को 2 राज्यों में विभक्त किया गया है। वो कौन कौन से राज्य थे? 2 राज्य थे, एक राजतंत्रात्मक और एक गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक जहाँ पर सर्वाधिक शक्तिशाली जो महाजनपद थे वो राजतंत्रात्मक, और जिनमें गणतंत्रीय व्यवस्था का सूत्रपात था वो गणतंत्रात्मक। तो आइए देखते हैं हम गणतंत्रात्मक जो राज्य थे महाजनपद काल के समय वो कौन कौन से थे।